अजब गम की धमक दिल पर पड़ी है। असं जान के मीट ਲਈ ਅੱਖ ਵੇ ਝੂਠੀ ਮੁੱਠੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਈ ਸ਼ੱਕ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਸਜਣਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਸਜਣਾ असं जान के मीट ਲਈ ਅੱਖ ਵੇ ਉਹ ਝੂਠੀ ਮੁੱਠੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਈ ਸ਼ੱਕ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਸਜਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਸਜਣਾ ਅਸਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਮੀਟ ਲਈ ਅੱਖ ਵੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਦਾ ਪਾਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਸਜਣਾ ਅਸਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਮੀਟ ਲਈ ਅੱਖ ਵੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਦਾ ਪਾਲਿਆ ਇੱਕ ਅੱਖ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਸਜਣਾ You will be in safe hand. No need to be afraid. Security will provide officially your order is booked. बाबरा की फ्लाइट कंफर्म हो चुकी है, वो परसों पाकिस्तान आ रही है। Wow, that's great. ये अख्तर नज़र नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ चला जाता है। मुझे कॉफ़ी और चाहिए थी। मजीद ने उसे समोसे लेने भेजा है। कितनी दफ़ा कहा है उसे मत भेजा करो इधर उधर। उसे तो बहाना चाहिए होता है मार्केटों प्लाजों में आवारागर्दियाँ करने का, वो भी ऑफिशियली टाइमिंग्स में। ओह सर जी मुझे पैसे दे दिए होते मैं साइकिल पे जाकर ले भी आता। देखो शर्मीन, मैं तो बिलीव करती हूँ टॉलरेंस और वसील नजरी में। एक दूसरे को बर्दाश्त किए बगैर रवादारी और सलूक के अलावा हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। You're absolutely right. अच्छा तुम ठीक तरह से खाओ। कबाब कैसे हैं? They're very tasty. Thank you so much. बस तकल्लुफ ना करना। तकल्लुफ कोई नहीं है। पता है क्या, वहाँ तो हलाल स्टोर्स चंद गिने चुने होते हैं वहाँ पे। देखो भाई, जब तक तुम पाकिस्तान में हो ना, खूब खुलकर खाओ। ये तो इस्लामिक कंट्री है, यहाँ पे तो सब कुछ हलाल मिलेगा। Thank you. तुम्हें तमीज़ नहीं है? अंदर मेहमान बैठे हुए, पहले जाके टॉयलेट वगैरह क्लीन करो, फिर यहाँ की सफाई करना। अच्छा बीबी जी, गलती होगी जी। स्टूपिड, लोगों को तो मैनर्स ही नहीं है। तुम लोगों के मुल्क में तो ऐश है। सफाई करने वाली अलग, बर्तन धोने वाली अलग, कपड़े इस्त्री करने वाली अलग, मौजें ही मौजें तुम लोगों को। वहाँ तो टॉयलेट से लेके गैरेज बल्कि बैकयार्ड सब कुछ खुद हाथों से करना पड़ता है। लेकिन शर्मीन, जब मैंने तुम्हें विजिट किया था तो तुम्हारे घर एक मेड आया करती थी हफ्ते में 2-3 बार। वो कौन थी? वो लीसा थी। उसे $100 देती थी और आके सारी डिश वॉशिंग और लॉन्ड्री कर जाती थी। तुम उससे डिश वॉशिंग करा लेती थी? तो वहाँ कौन सा मांजना पड़ता है डिश जैसे यहाँ मांजने पड़ते हैं। डिश वॉशर होता है, बर्तन डालो डिश वॉशर में, बल्कि अब तो यहाँ भी आ गए हैं डिश वॉशर्स। लेकिन यहाँ तो बिजली ही नहीं आती। वहाँ बिजली जाती ही नहीं है। जयदे, ये कप ले जाओ और एक कप कॉफ़ी बना लो। हाँ जी दे। अख्तर तो पता नहीं कब आएगा नमाज की ब्रेक के बाद। हाँ सुनो, कप को ज़रा खंगाल लेना। हाँ साफ कर लेगा। साहब जी आप कॉफ़ी पियेंगे? नहीं, जाओ। अच्छा जी। ओह माय गॉड मजीद, अपनी जुराबें तो धो लिया करो, कितनी स्मेल आ रही है। जयदे, ये एयर फ्रेशनर पकड़ो और ये ऑफिस में करो।
साहब जी, आप ये जराबें मुझे दे देते, मैं तो देता। मुझे वजू की लेट हो रही है, लो दो जनाब। अच्छा जी, साहब की आकड़ ही पड़ी रहती है जनाब। सफाई अपनी नहीं करते थे, आकड़ते हम गरीबों मस्कीनों पे। आए से इतनी गटर की धूल नहीं, इतनी जराबों की तो रब्बा। आया हाँ भी डेविड, क्या खबरें हैं? खबरें क्या होनी है, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को बम से उड़ाकर कौन सी जन्नत ले लेता है, और ये कब सुधरेंगे ये आपस में? डेविड, आहिस्ता बात करो इस मौजू पर। हम ठहरे माथड़ लोग, अकलियतों के बारे में अगर ये लोग ऐसी बात मजहब के बारे में सुन लेते हैं ना, तो पता नहीं क्या से क्या बात बना लेते हैं। मैं मजहब की बात नहीं कर रहा। हमारी बाइबल क्या और कुरान पाक क्या, हमारे चर्च में और इनकी मस्जिद में एक ही बात बताई जाती है, इंसानियत। इससे बड़ा मजहब और कोई नहीं है। और प्यार, मोहब्बत, अमन, भाईचारा ले देकर एक ही बात हर नबी और पैगंबर ने कही है। ये ले। सलाम जी चचा। सलाम बेटा, जीता रहा मेरा पुत्र। आ गया स्कूल से? चल सीधा घर जा, चल। शाबाश, जीती रहे। जेदे का बड़ा अरमान है कि उसकी बेटी पढ़ लिख जाए और इसके हाथ में झाड़ू पोछे की बजाय कागज और कलम आ जाए। खुदावंद उसकी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करेगा। आमीन। जब गम की धमक, जब गम की धमक, आया क्या बनाए? अच्छा चलो देखा। अम्मा अब्बा, आज तेरी डॉली ने ना फिर एक और कप जीता है। सारे जिला के स्कूलों में ना तकरीरी मुकाबला था और मैंने ना अव्वल इनाम में जीता है। जीते रहे, जीते अरे मेरी बच्ची ला भी सब ना, हमारी बेटी ने बिरादरी में हमारी लाज रखी यार। माँ सदके जाए, खुदावन तुझे और तरक्की दे, इज्जत दे। है चल तू मुँह धो ले और खाना खा ले छेती से। ला इधर फड़ा वस्ता, मैं भी बैठ। ला भी सब ना। जब मैं अपने दफ्तर में साहब लोगों को कंप्यूटर के सामने बैठा काम करता देखता था, तो मैं अपने खुदा से दुआ मांगता था कि ऐ खुदा, यीशु मसीह के सदके में एक दिन इसी दफ्तर में इसी कंप्यूटर के सामने मेरी धी ना बैठी होगी, काम करेगी। वो तो एक दिन जरूर आ जाएगी, जेदे काम करेगी कंप्यूटर में। पर तू वहाँ क्या कर रहा होगा? झाड़ू पोछे करेगा या कुछ खानों में से गटर निकालेगा? वो तो सरकारी अफसर बननी जाएगी। ऐसा क्यों सोचते हो? जब मैं पढ़ लिख जाऊंगी, मैं तुम दोनों को काम थोड़ी ना करने दूंगी। नहीं तो ये काम से तो जिंदगी है, हमने तो काम करते रहना है। बात सुन शबनम बेगम, अगर तू झाड़ू पोछे को हकीर समझेगी तो डर उस वक्त से जब ये दोनों चीज़ें तेरी हाथ से निकल जाएंगी। किसी अजीब बातें करती है तू, है? हम कोई भीख मांगते हैं, मेहनत करते हैं। अब्बा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अम्मा। और वैसे भी अर्ज कर रहा हूँ मैं आपसे कि मैं इस काम को अबादत समझ के करता हूँ। अगर हम ये काम ना कर रहे हो ना, तो हमारे घर का चूल्हा जले और हमारी डाली की फीस अदा हो नहीं। और मैं तो इस झाड़ू पोछे की बड़ी कदर करती हूँ।
पर वो क्या है ना, ये झाड़ू पोछे की वजह से सब लोग ना हमसे घिन करते हैं, घिन आती है उनको, यहाँ तक कि अपने बर्तनों को भी हाथ नहीं लगाने देते हमें। क्योंकि हमारे काम से नहीं खाते, इसकी वजह कोई और है। अब चल मिलती खा खान लो अपने प्यो का हाथ खा सादा। ये सी का सदके में एक दिन इसी दफ्तर में इसी कंप्यूटर के सामने मेरी थी ना बैठी होगी काम कर रही होगी। वो तो एक दिन जरूर आ जाएगी जिससे काम करेगी कंप्यूटर में, पर तू वहाँ क्या कर रहा होगा? झाड़ू पोछे करेगा या कुछ खानों में से गटर निकालेगा, वो तो सरकारी अफसर बननी जाएगी। और मैं तो इस झाड़ू पोछे की बड़ी कदर करती हूँ, पर क्या है ना, इस झाड़ू पोछे की वजह से सब लोग ना हमसे घिन करते हैं, घिन आती है उनको, यहाँ तक कि अपने बर्तनों को भी हाथ नहीं लगाने देते हमें। कि हमारे काम से नहीं खाते, इसकी वजह कोई और है। झाड़ू पोछे की वजह से सब लोग ना हमसे घिन करते हैं। अगर तू झाड़ू पोछे को हकीर समझेगी तो डर उस वक्त से जब ये दोनों चीजें तेरी हाथ से निकल जाएंगी। घिन आती है उनको, यहाँ तक कि अपने बर्तनों को भी हाथ नहीं लगाने देते हम। इस काम को मैं तो इस झाड़ू पोछे की बड़ी कदर करती हूँ। वो हकीर झाड़ू पोछे की समझेगी वजह तो से डर उस सब वक्त लोग ना हमसे घिन करते हैं, आती है उनको, यहाँ तक कि अपने बर्तनों को भी हाथ नहीं लगाने देते, अपने बर्तनों को भी हाथ नहीं लगाने देते हम। घिन आती है उनको, घिन आती है उनको, डर उस वक्त से वो हकीर से हमारे काम से यहाँ तक कि अपने बर्तनों को भी हाथ नहीं लगाने देते। इसकी वजह कोई और है। क्या बात है, मेरी थी सोई नहीं? नहीं अब्बा, नींद नहीं आ रही। क्या बात है, खैरियत है? अब्बा क्या वाकई हमसे घिन आती है? हम पाक साफ नहीं है? ना मेरी थी, अकेले जारी में तुझे ये बात की है। अब तो नेक है, पाक साफ है, शफाफ है, शीशे की तरह। तो क्या ये इस वजह से तो नहीं कि तू और अम्मा सफाई का काम करते हैं, गुस्ल खाने धोते हैं, गटर में हाथ डालते हैं, और शायद इसी वजह से ये बदबू हमारे अंदर रच बस गई है? आती रानी, अब सदियों से हमारा यही काम है, नस्ल दर नस्ल, यही हमारी रोजी रोटी है। पर अब्बा गन भी तो इन्हीं साहब लोगों का ही होता है ना? अगर इन्हें गन से इतनी नफरत है तो ये गंद ही ना डाला करें। आती रानी, इनके गंद की वजह से तो हमारा कार का चूल्हा जलता है, तेरी फीस जाती है। और ये सोचना तेरा काम नहीं है। अच्छा एक बात तुझे और समझा, सारे साहब लोग एक जैसे नहीं होते, बहुत से अच्छे साहब भी होते हैं जो हमारे गंद को बर्दाश्त करके हमारे साथ बैठ के बात भी कर लेते हैं। चल मेरी थी रानी, अपनी जेन में से बात नहीं लाना, और तू साफ है, शफाफ है, नेक है, मेरी थी कर्मा वाली है, पर तूने पढ़ना है और कोई बात नहीं। सो जा, सो जा मेरी थी रानी, मेरी थी, सो जा, सो जा। इसलिए तो चाहता हूँ मेरे बच्चे कि तू पढ़ लिख जाए, तेरे सामने ये झाड़ू कट्टा ना हो, ये गुस्ल खाने गटर ना हो, बल्कि साहब लोगों की तरह तेरे सामने भी कंप्यूटर हो, फाइलें हो, कागज हो, दूसरों की जिंदगियों के फैसले हो। जब गम की
अति रानी खुदा ने चाहा ना तो तेरा इम्तहान बहुत अच्छा है। तेरे प्यू ने तेरे लिए बड़ी दुआएं की हैं। सिर्फ दुआओं से ही काम नहीं चलता अब्बा, तेरी बेटी ने मेहनत भी तो बहुत की है। इसमें कोई शक है? मेहनत के बगैर कभी कुछ मिला? अपनी माँ को ही देख ले, वो घट मेहनत करती है, पर नसीबे में क्या है? मिट्टी, कट्टा, नाला, गटर, बस। चला चला। क्या हो गया शबनम? हाथ टूटे हुए तुम्हारे? अरे जरा जोर से रगड़ के साफ करो, कुछ खाया पिया करो ताकि तुम्हारे में जान आए। सब कुछ बेटी को ही खिला देती हो? नहीं जी, हो जाता है जी, अभी ठीक साफ करते हुए। कैसा जा रहा है तुम्हारी बेटी का स्कूल? और जी आपकी दुआ से ना अभी कल ही अव्वल इनाम जीता उसने। वो क्या कहते हैं, तकरीरी मुकाबले में। व्हाट? क्या? ओह माय गॉड, बचत होगी। चलो शुक्र है कि जिंदगी थी, मैंने बचा ली। क्या? एक जान चली गई? चलो फिर भी शुक्र है, धमाके से तो कई जानें चली जाती। ओके। खैरियत? वो हफ्सा का फोन था। देखो जरा, एक मसीह ने कितने मुसलमानों की जान बचा ली। क्या हो गया तुझे? काम की तरफ ध्यान दे, बातों की तरफ ध्यान ना दे। जल्दी जल्दी हाथ चला। चलो शर्मी, तुम अंदर चलो। जेदा मुझे अक्सर कहा करता था कि देख लेना, डॉली बड़ी होकर अफसर बनेगी। और डॉली, आज हम यही चाहते हैं कि तुम पढ़ो और लिखो और अपने बाप के ख्वाब को पूरा करो, और ये सिलसिला कभी ख़त्म ना होने देना। जब से इस बेचारी की माँ बीमार है ना, सीधा इधर ही आ जाती है। मसला ये है कि ये लोग बहुत ऑनेस्ट और ट्रस्टवर्दी लोग हैं। इसकी माँ 10 साल से मेरे घर में काम कर रही है। खुदा भला किसी कातिल को क्यों जन्नत में दाखिल करेगा? यही तो हमारी अंजील मुक़द्दस में लिखा है और कुरान शरीफ में भी यही लिखा है। अगली इतवार को फादर पैट्रिक के चर्च में रस्म कर लेते हैं, और जिन 2-4 लोगों को बुलाना है बरादरी के, मैं भी उनको कह देती हूँ और तू भी कह दे। तुम इसे ना अच्छी तरीके से वॉश कर लो, फिर पहनना। इतनी पाक जगह से तुमने लिया था। अजब गम की धमक
दिल पर पड़ी है उदासियां आईनों से झांकती है ये किस मंजर